किरण सारा काम करने के बाद खाने के लिए बैठी तो जैसे ही रोटी के टुकड़े में सब्जी लगाकर खाया तो उसे सब्जी अच्छी नहीं लगी। वैसे भी परवल की सब्जी उसे पसंद नहीं थी। मायके में होती तो किसी और चीज़ से रोटी खा लेती, पर यह तो ससुराल था जहाँ पर अचार, देसी घी, दूध, दही सब सासू माँ के कब्जे में था और यह सब उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। और तब भी उसे सुनाया जाता कि उसे तो यह सब मिल रहा है। आजकल की पड़ोस की बहुओं को तो भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। वह संस्कारवश कुछ बोल नहीं पाती थी। तभी याद आया कि कल ही तो मुनीम चाचा अपने बाग से कच्चे आम तोड़कर दे गए थे और यहाँ ससुराल में मिक्सी तो थी नहीं और उसे कच्चे आम की चटनी बहुत पसंद थी। तो उसने धीरे धीरे बड़ी ही मुश्किल से चटनी सिलबट्टे पर पीस ली थी। बाद में उसके हाथों में मिर्च पीसने के कारण खूब जलन भी हुई थी। जैसे ही चटनी पीसी थी सब ने स्वाद लेकर खाई। तभी याद करते हुए कि ताकी की तरफ बढ़ चली और वह दीवार में बने ताकी से चटनी की कटोरी निकालकर ले आई और खाना खाने लगी। तभी सासू माँ आई और उसकी थाली की तरफ देखने लगी कि वह क्या खा रही है। खाना खाकर वह बर्तन धोकर थोड़ा आराम करने चली गई। तभी कॉलेज से लौटकर देवर जी ने खाना मांगा तो सासू माँ की आवाज़ आई कि तेरी भाभी बहुत चटोरी है, सब चटनी खा गई। यह शब्द सुनते ही उसे बहुत दुख हुआ कि क्या ससुराल में बहू को अपने मन से कुछ भी खाने का अधिकार नहीं रहता। आखिर क्यों ऐसा व्यवहार बहू के साथ किया जाता है। उसके आंसू निकलकर उसके हाथों पर गिरने लगे। अपने आंचल से उसने आंसू पोंछ लिए क्योंकि यहाँ पर तो कोई अपना था ही नहीं और जो अपना था वह तो शहर में पैसा कमाने के लिए नौकरी कर रहा था। बुआ जी मुझे एक रोटी में घी लगाकर दे दो ना, मम्मी तो बर्तन धो रही हैं। नंद ने रोटी में ऐसे ही नमक लगाकर पकड़ा दिया तो बेटी किरण के पास आई और बोली, मम्मी देखो ना, बुआ जी ने रोटी में मक्खन नहीं लगाया। मुझे यह सूखी रोटी खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। दीदी जरा सा ही तो लगता बच्चे की रोटी में घी। किरण अपनी नंद से बोली, घर में ही नहीं है, खत्म हो गया है। यह कहते हुए नंद रानी बाहर चली गई। तभी शाम को नितिन, किरण के पति जो शहर में नौकरी करते थे और वहीं रहते थे, 15 से 20 दिन में ही गांव आते थे और उनके साथ बड़े नंदोई जी भी आए। किरण ने खाना बनाया और जैसे ही रोटी सेकना शुरू किया कि नंद एक कटोरी में घी भरकर लेकर आ गई रोटी में लगाने के लिए। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रात में उसने नितिन को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी और फिर सारी बातें बताई। दूसरे दिन नंदोई जी के जाने के बाद किरण को अपने कपड़े अटैची में रखते हुए देखकर सासू माँ बोली, तुम कहाँ जा रही हो। तो किरण ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मैं अब यह भेदभाव और नहीं सहन कर सकती हूँ, जहाँ पर हर काम का अधिकार बहू को मिलता है पर खाने का अधिकार नहीं। यहाँ तक कि बहू बासी चटनी भी नहीं खा सकती। माँ जी, मैं खूब समझती हूँ आपकी चालाकियाँ। जब तक मैं घर के काम करती हूँ तब तक तो आप देखने भी नहीं आती और जैसे ही खाना खाने बैठती हूँ तो आप हर चीज़ को अपने कब्जे में रखने के बाद भी मेरी थाली में क्या है यह देखने जरूर आती हैं। मैं अपने लिए तो फिर भी सहन कर लूँ, पर अपनी बेटी के साथ तो भेदभाव बिल्कुल भी नहीं। नितिन के साथ जा रही हूँ, वह तो इतना कमाता नहीं है, फिर तुम दोनों का भी खर्चा पता भी है। शहर में रहने के लिए जाओगी तो नमक रोटी ही खा पाओगी। सासू माँ गुस्से से बोली, हाँ मुझे मंजूर है, अगर नमक रोटी खाना पड़ा तो सब लोग एक साथ खाएंगे। कम से कम यह भेदभाव तो नहीं देखना पड़ेगा। और आप शायद भूल रही हैं, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और शादी से पहले मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूंगी। पर
अब मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बन स्वाभिमान से रहूंगी। यह कहते हुए अपने पति के साथ आंगन में खड़ी हो गई। बेटा, तू ही समझा, यह तो अपनी मनमानी कर रही है और तू चुपचाप खड़ा है। तू ही इसे कुछ समझा। नहीं, मैं अब और नहीं। मैंने आपको बहुत समझाया कि ऐसा व्यवहार किरण के साथ मत करो, पर आप नहीं मानी। इन 4 सालों में आपने कितना बुरा व्यवहार किया, पर मैंने कभी आपका विरोध नहीं किया। पर आज जो मेरी बेटी के साथ हुआ, वह मैं बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब हम लोग इस घर से जा रहे हैं। अब आपको खाने में भेदभाव और बहू की थाली में नजर नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब यह यहाँ नहीं रहेगी। यह कहते हुए नितिन अपनी पत्नी और बेटी को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, ऐसा बहुत से घरों में देखा गया है और कहीं कहीं संपन्न परिवार होते हुए भी बहू को हर चीज के लिए तरसाया जाता है, भेदभाव किया जाता है। उसकी कामों की गिनती नहीं होती, पर उसकी थाली पर नजर जरूर रखी जाती है। समय तो बीत जाता है, पर कड़वी यादें हमेशा जब भी याद आती हैं तो दिल दुख से भर जाता है और आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। बहुओं के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार ना करें, वह भी एक इंसान ही है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।